ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। दोस्तों टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 6। मैं इस समय चैप्टर नंबर 14 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6 लेने जा रहा हूँ। लेकिन आज मैं बिफोर गोइंग टू लेक्चर नंबर 6 मैं कुछ आप अपनों से अपनी सी बात करना चाहता हूँ। बेटे F5 थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे और कंसेप्चुअली नॉलेज आपको क्लियर नहीं होगी तो जनरली ऐसा बच्चों ने बताया पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, हिस्टोरिकल फिगर्स के बेसिस में, कि उनको दो तीन अटेम्प्ट लग जाते हैं। बेटे भूपेश आनंद के पढ़ने के बाद के साथ पढ़ने के बाद भी अगर 2 अटेम्प्ट लगे तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं। मैं F2 के लेक्चर्स भी आपको कुछ दे रहा हूं कि आपको बेसिक लॉजिकली कंसेप्ट समझ आ जाए। इफ यू सी कैप्लॉन और इफ यू सी BBB F5, जगह जगह उन्होंने मेंशन किया है कि F2 में आपने ये सीखा था, F5 में ये भी सीखेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। इफ आई टॉक ऑफ टाइम सीरीज, इफ आई टॉक ऑफ रिग्रेशन लाइन, लीनियर रिग्रेशन, बेटे लीनियर रिग्रेशन वी हैव रेड इन F2, इसलिए लेक्चर नंबर 4 में मैंने F2 का लेक्चर लिया। लेक्चर नंबर 5 में मैंने F5 की सारी बातें आपको रिलेट करके बताई। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में लेटर पार्ट में आई हैव आल्सो डिस्कस अबाउट टाइम सीरीज विच वाज देयर इन F2 आल्सो। और क्या ब्यूटीफुल एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। नाउ इन लेक्चर नंबर 6 मैं आज F5 के कैप्लन से, F5 के BBB से आज मैं टाइम सीरीज के क्वेश्चंस करने वाला हूं, जस्ट टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। आज का लेक्चर वैसे कुछ ऐसा वो नहीं है कि कंपलसरी करना ही चाहिए था मुझे, बट आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। F5 में भी हम F2 की बातें कर रहे हैं, तो ये आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बेटे मैं आज का लेक्चर ले रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे, कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे, बिकॉज आज हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। आई विल बी टेलिंग यू हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन, द फोरकास्टेड फिगर्स विद हेल्प ऑफ टाइम सीरीज। मैंने लेक्चर 4 में आपको थोड़ा सा बताया था टाइम सीरीज के बारे में, आज भी थोड़ा सा बताऊंगा। आप पहले रजिस्टर ओपन करें जी, लेक्चर नंबर 6 लिखें जी। चैप्टर नंबर है 11 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और फोरकास्टिंग टेक्निक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इस समय चल रही हैं। तो आपके लिए मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 6 बिल्कुल कमर सीधी करके बैठा हूं और लेक्चर नंबर 6 की बातें कर रहा हूं। लेक्चर 6 में मैं आज के इस लेक्चर में क्या एजेंडा थोड़ा सा बताऊंगा। फर्स्टली आई विल बी शेयरिंग, मैं कुछ रिवाइज करूंगा लेक्चर 4 की बातें, कुछ नए एस्पेक्ट से, नए एग्जांपल से। मैं दोबारा से बताऊंगा टाइम सीरीज क्या होती है, मैं दोबारा से बताऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय टाइम सीरीज, व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ टाइम सीरीज, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स, व्हाट आई मीन बाय ट्रेंड, व्हाट आई मीन बाय सीजनल वेरिएशन, व्हाट आई मीन बाय साइक्लिकल वेरिएशन, व्हाट इज लॉन्ग टर्म वेरिएशन, व्हाट इज शॉर्ट टर्म वेरिएशन। इन सभी को डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है, मुझे पता है, मैंने लेक्चर 4 में बड़े डिटेल में बताया बेटा। जो F2 का लेक्चर मैंने आपको कॉपी पेस्ट किया 5 के लिए, आपको लॉजिकली और ज्यादा पता चलेगा अगर आज आप थोड़ा सा सिंसेरिटी से बैठते हैं। तो आप अपना रजिस्टर में लिख लीजिए। आज हम पहले तो टाइम सीरीज की बातें करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, एंड देन आई विल बी शोइंग यू F5 में कैप्लन दिखाऊंगा। F5 का कैप्लन देखेंगे, उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे, टेस्ट योरसेल्फ 14 करेंगे। देन वी विल बी कैलकुलेटिंग हाउ वी कैन कैलकुलेट द सीजनल वेरिएशंस। हम सीजनल वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड कैसे निकालते हैं, उसकी इलस्ट्रेशंस करेंगे। और लास्ट में वी विल बी डिस्कसिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ टाइम सीरीज। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर नंबर 5 आल्सो आई डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। क्या था लेक्चर नंबर 3A में, आई थिंक मैंने डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन। बेटे सारी फोरकास्टिंग टेक्निक्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। नो डाउट वी कैन यूज टाइम सीरीज फॉर प्रिडिक्टिंग, फॉर फोरकास्टिंग द फिगर्स। तो चलिए जी, आप सभी के लिए भूपेश आनंद आज फिर एक बात कहने जा रहा है कि आप सभी अगर अच्छे बच्चे होंगे तो आप सभी के सभी इस समय टाइम सीरीज का ये जो कैप्लॉन है बेटा, इसको एक बार ओपन कर लीजिए। कैप्लॉन में जो जो भी दिया है मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको जस्ट एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कराना चाहता हूँ कि वट एवर वी आर डिस्कसिंग दैट इज ऑलरेडी इट इज ऑल्सो गिवन इन योर कैप्लॉन। तो BBB सब जगह दिया हुआ है। तो आइए सर इसको देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आ गया जी, मैं ये आ गया बेटा, ये आ गया देखो जी, टाइम सीरीज कंपोनेंट्स। और यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। F2 का कॉपी पेस्ट मारा है इन्होंने, क्योंकि टाइम सीरीज के कंसेप्ट से लॉजिक्स तो सेम ही है ना यार। ऐसा थोड़ी कि F5 में कुछ दूसरी टाइम सीरीज होती होगी, F2 में कुछ अलग होती होगी, CP USA करे तो नहीं यार, टाइम सीरीज तो एक ही है।
उस टाइम सीरीज के लिए हम देखेंगे कंसेप्चुअली क्या है. वी हैव सीन दैट टाइम सीरीज का मतलब है जब हम पास्ट ट्रेंड, पास्ट सीजनल वेरिएशंस, पास्ट साइक्लिकल वेरिएशंस, पास्ट रैंडम बेसिस पे हम कुछ फोरकास्टेड फिगर्स निकालते हैं और उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं. इट मीन्स पास्ट ईयर की हेल्प से हम फोरकास्टेड देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं किसी का उसके भूतकाल से, बट उसमें कुछ हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ट्रेंड होती हैं, कुछ बातें सीजनल होती हैं, कभी कभी होती हैं. सीजनल शॉर्ट टर्म होता है, साइक्लिकल लॉन्ग टर्म होता है. ये दुनिया इकोनॉमिक्स में चल रही है, बूम आएगा सर, फिर उसके बाद रिसेशन आएगा, फिर रिकवरी होगी. इट मीन्स ये पूरी की पूरी दुनिया कुछ इस तरह से ही चल रही है. So we want to find out that whether the forecasted figures which we have calculated with help of time series, whether they are accurate or not, and how we can calculate the seasonal variations. क्योंकि सीजनल वेरिएशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जनरली मानते हैं कि जो साइक्लिकल वेरिएशंस हैं वो लॉन्ग टर्म इन नेचर की, रैंडम वाली तो अचानक होती है. इट मीन्स मैं रैंडम को छोड़ दूंगा बिकॉज दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. आप रैंडमली, हमें थोड़ी पता था कोविड-19 आ जाएगा, हमें थोड़ी पता था कि हमारा चंद्रयान 3 बिल्कुल ठीक होगा. इट मीन्स देर आर सम रैंडम फैक्टर्स, रैंडम वेरिएशंस. इट मीन्स देर इज अ चेंज इन द फोरकास्टेड ड्यू टू रैंडम फैक्टर्स, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, सो वी विल टेक इन टू अकाउंट, वी विल टेक इट आउट. सिमिलरली साइक्लिकल मूवमेंट्स लॉन्ग टर्म होती है, मैक्रो लेवल पे होती हैं, बूम होता है, रिसेशन होता है, रिकवरी होता है, दैट इज लॉन्ग टर्म. But the point is we want to calculate forecasted figures for the short term because cyclical long term होती है, इसलिए हम long term को भी हटा देंगे. It means मेरे पास दो ही components बच जाएंगे, one is trend and second is seasonal. अच्छा, आपको मालूम है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रेंड को निकालने के 3 तरीके हैं. लेक्चर नंबर 4 में F2 का जो लेक्चर था, लीस्ट स्क्वेयर्स, इंस्पेक्शन, मूविंग एवरेज, पता है आपको, याद आ रहा है. इसी तरह से सीजनल को कैलकुलेट करने के लिए लेक्चर 4 में मैंने बताया था एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. बेटे आज हम देखेंगे F5 में वी विल बी यूजिंग एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. तो आपको लॉजिकली पता चलेगा कि जो भी हम कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं. आइए जी एक बार पहले कैप्लॉन से देख ले, फिर मैं अपने नोट्स में से लेकर जाऊंगा आपको. लॉन्ग टर्म यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस इन ऑर्डर टू फोरकास्ट फ्यूचर फिगर्स. इसका मतलब फोरकास्ट करने के लिए हम इसको टाइम सीरीज को यूज करते हैं. एंड देयर आर 4 कंपोनेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन. ये एक तो ट्रेंड होता है बेटा, 4 कंपोनेंट्स होते हैं. ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, रैंडम. ये बेटे 4 ट्रेंड्स हैं. जैसे बेसिक ट्रेंड है, साइक्लिकल वेरिएशन है. हमने लेक्चर 4 में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि ट्रेंड क्या होता है ना. ट्रेंड का नेचर क्या होता है? ट्रेंड का नेचर लॉन्ग टर्म होता है, साइक्लिकल का नेचर मीडियम टर्म होता है, सीजनल का नेचर शॉर्ट टर्म होता है, रैंडम का भी शॉर्ट टर्म होता है. तो अब हम साइक्लिकल अगर हटा दें तो हमारे पास शॉर्ट टर्म बच जाएगा, ट्रेंड प्लस सीजनल. And the third factor is random and the fourth is seasonal. We have already seen that. और सीजनल फैक्टर को, सीजनल वेरिएशन को निकालने के 2 मेथड्स हैं जो हमने लेक्चर 4 में सीखे थे, वो वाले भी यहाँ पर मेंशन है. मैं याद इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर 4 के बाद हमने लेक्चर 5 में आ गए, फिर अब मैं लेक्चर 6 में आ रहा हूँ. अब लेक्चर 6 में मैं वो कंसेप्ट टाइम सीरीज को तो लेक्चर 4 के यूज़ करने वाला हूँ. तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली पता होना चाहिए, इसलिए मैं इन सभी को आपके सामने एक बार हल्का सा बताना चाहता हूँ कि बेटे एक तो होता है एडिटिव मॉडल. हाँ, वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आई मीन बाय एडिटिव. आज हम क्वेश्चंस करेंगे. एडिटिव मॉडल का मतलब है ट्रेंड प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस रैंडम. फिर उसके बाद मैंने कहा था साइक्लिकल और रैंडम को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि रैंडम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और साइक्लिकल मीडियम टर्म होता है, हमें शॉर्ट टर्म लेने हैं. तो मैं इसलिए यहां पर आ गया एक्चुअल डाटा इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल. ठीक है जी. तो एक्चुअल डाटा इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल और सीजनल इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस ट्रेंड. यार ये तो 3rd क्लास में सीखा था. अगर आपको एक इक्वेशन बताओ x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 देन वी कैन कैलकुलेट y, है ना. तो खाली मैंने राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, लेफ्ट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में ले आया. इसमें क्या हो गया? मुझे बेसिक फॉर्मूला ये समझना है कि जो एक्चुअल फिगर्स होती हैं वो लास्ट ईयर के ट्रेंड से आती हैं प्लस कुछ सीजनल वेरिएशंस प्लस माइनस होती हैं. मतलब ऑफ सीजन में मेरी सेल कुछ कम हो जाएगी, ऑन सीजन में बढ़ जाएगी. इट मीन्स एक्चुअल फिगर इज कॉम्पोजिट ऑफ 2 फिगर्स, वन इज ट्रेंड प्लस सीजनल. साइक्लिकल और रैंडम को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो फिर मैं क्वेश्चंस में आऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा बेटे.
सही सही बता रहा हूँ, आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बेटे। आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने बैठा हूँ और मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिखा मैंने टाइम सीरीज एनालिसिस F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज पर कैप्लॉन एज पर बीबीपी। आप सभी लिख रहे हैं, आपने लेक्चर 4 में लिखा है फिर भी लिख रहे हैं। आप फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, एन एनालिसिस यूज्ड टू फोरकास्ट फ्यूचर फिगर्स, चाहे वो सेल्स की फिगर्स हो, चाहे प्रोडक्शन की फिगर्स हो, चाहे कोई भी अ फोरकास्ट एन एनालिसिस यूज्ड टू फोरकास्ट, एक ऐसा एनालिसिस जो फ्यूचर को निकालने की कोशिश करता है। 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर नंबर 4। फिर भी आप लिख रहे हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। पहला, बेसिक ट्रेंड। बेटा एक तो बेसिक ट्रेंड होता है ना, एक तो हमारा सबका बेसिक नेचर होता है, हम वैसे ही ट्रीट करते हैं, हम वैसे ही बिहेव करते हैं। एक बेसिक ट्रेंड है, जनरली इसको हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जैसे कैनेडियन इकोनॉमी डाउन में जा रही है, वहां पर रिसेशन आ रहा है, तो पॉइंट ये आता है कि कुछ साइक्लिकल मूवमेंट्स होती हैं, कुछ चेंजेस फोरकास्टिंग में आते हैं ड्यू टू साइक्लिकल चेंजेस। तो साइक्लिकल वेरिएशंस मीडियम टर्म, सीजनल वेरिएशंस शॉर्ट टर्म। आराम से बेटे, मैं भूपेश आनंद, मैंने लिखा 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। बेसिक ट्रेंड, सब लिख रहे हैं, 4 है बेटा। बेसिक ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशंस, seasonal variations, और 4th है random. We have already seen that, and we have already seen in lecture number 4 that trend can be calculated by 3 methods. One is by inspection, second is by least square, third is by मूविंग एवरेज। हमने ये सब सीखा हुआ है, इसलिए उसके लिए जस्ट बेटे एक बार रिवाइज हल्का सा करा के कि आपको सब याद आ जाए, है ना। फिर मैंने कहा था सीजनल वेरिएशंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मॉडल्स, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। बड़ा इजी है, कई बार आपको दिया होगा 10% से बढ़ेगा तो हम उसमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल लगाएंगे। इफ यू आर गिवन विद द एब्सोल्यूट फिगर्स तो हम एडिटिव मॉडल लगाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक्चुअल, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल डाटा जो आप निकालेंगे, एक्चुअल फोरकास्टेड फिगर्स निकालेंगे, इट इज सम टोटल ऑफ ट्रेंड प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस रैंडम। इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, तो मैं यहाँ पर आपके सामने नोट नंबर 1 में आ रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, आप सब लिख रहे हैं। मॉक टेस्ट में और कैप्लॉन के एग्जामिनेशन किट में बार बार इस नोट्स का यूज किया गया है। तो नोट 1 है, एज रैंडम वेरिएशंस आर अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि हमें रैंडमली पता नहीं चल सकता। हम भगवान थोड़ी है जो हमें रैंडमली पता चल जाएगा अब ये होगा अब ये होगा। कुछ वेरिएबल्स रैंडमली होते हैं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, सो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। नोट नंबर 2, साइक्लिकल वेरिएशंस आर मीडियम टर्म और समवट लॉन्ग टर्म इन नेचर। मैं तो कहूंगा तो साइक्लिकल तो होता ही है, मैक्रो लेवल पे होगा, हम वैसे भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो नोट 1 और नोट 2 लिखकर आप अगर नीचे का एक इक्वेशन देखिए, अभी मैंने लिखा था एक्चुअल डाटा इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस रैंडम। मैंने साइक्लिकल और रैंडम हटा दिया, तो क्या ये इक्वेशन बची? नहीं बची। एक्चुअल इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल। अगर आपको एक्चुअल निकालना तो ट्रेंड में से सीजनल ऐड कर दीजिए, अगर आपको ट्रेंड निकालना तो एक्चुअल में से सीजनल लेस कर दीजिए, अगर आपको सीजनल निकालना तो एक्चुअल में से ट्रेंड लेस कर दीजिए। ये बातें सारी मैं इसी फॉर्मूले से बता रहा हूँ। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल फोरकास्टेड फिगर्स इज इक्वल टू ट्रेंड फिगर्स प्लस और माइनस सीजनल। ठीक है सर, इसी के बेसिस पे हम बड़े सारे क्वेश्चंस आज कर डालेंगे और बड़े सारे फॉर्मूलेस बना डालेंगे, तो घबराने की बात है नहीं। मैं आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। आप सब इस समय मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं बेटे आप सब कैप्लॉन पहले तो बाहर निकाल लीजिए प्लीज, सभी देखिए, सभी निकालेंगे और उसके बाद कैलकुलेटर से के साथ करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ भी चुका हूँ। आराम से बेटे, मैं एक एक क्वेश्चन कर डालूंगा, आप बिल्कुल घबराना मत। बस आप मेरे साथ से साथ जैसा मैं कहूँ वैसा करें तो आपको लॉजिकली ज्यादा पता चलेगा। देखिए जी, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द सीजनल वेरिएशंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इट मींस इस क्वेश्चन में हमें सीजनल वेरिएशंस को निकालना है। सीजनल वेरिएशंस को निकालने के 2 मॉडल्स होते हैं, एक एडिटिव मॉडल होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है। The seasonal variation can be extracted by subtracting each trend value using the moving average in this वो देख लेंगे। आप खाली एक फॉर्मूला समझिए जी, एक्चुअल इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल। सीधी सी बात,
ठीक है। अब देखिए आपको ओरिजिनल टाइम सीरीज, इसका मतलब ये एक्चुअल डाटा दिया हुआ, आपको टाइम सीरीज का डाटा दिया है। टाइम सीरीज का मतलब है टाइम सीरीज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस रैंडम। साइक्लिकल ट्रेंडम हटा दें तो ट्रेंड, दिस फिगर ओरिजिनल फिगर इज इक्वल टू टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल, ठीक है जी। और ये दिया हुआ आपको ट्रेंड, आपको सीजनल वेरिएशंस निकालना है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि इलस्ट्रेशन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो दे आर सेइंग दैट टू कैलकुलेट सीजनल वेरिएशंस। घबराना है ही नहीं यार, आपको पता ना एक्चुअल फिगर क्या होती है, ट्रेंड प्लस सीजनल। अब आप उसी फॉर्मूले से चेक कर लीजिए, आपको क्या सीजनल निकालना तो एक्चुअल माइनस ट्रेंड। अब आपको लगता है कि एक्चुअली में इतनी सेल्स होगी बेटा $94,000, बट ट्रेंड था $100 का, आपको लगता था कि इतना हो जाएगा, इसका मतलब कम हुई। कम हुई तो किस वजह से हुई, सीजन की वजह से हुई। तो मैंने यहाँ पर -6 का सीजनल वेरिएशन कर दिया। इसी तरह से 127 ओरिजिनल है, 102 ट्रेंड है, तो मैंने यहाँ पर 25 कर दिया सीजनल वेरिएशंस। ईजी है, मुश्किल है ही नहीं। मैंने आपको अभी अभी बताया दिस इज एडिटिव मॉडल। जब आपको एब्सोल्यूट फिगर्स दिए हो तो आप सीजनल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बेसिक एक पता होना चाहिए, एक्चुअल इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल, सीधी सी बात। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ेंगे बेटे, और ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आइए आइए बेटे, क्वेश्चन की लेंथ से बिल्कुल घबराना नहीं है, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं सबके लिए, आपको लॉजिकली समझ आएगा। अब देखिए ना, मैंने इसके लिए भी एक अच्छी सी स्लाइड प्रिपेयर की है, वो बात अलग है कि शायद आपको दिखाया नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए बेटे, बड़ी मेहनत की है, आप सोच भी नहीं सकते। इलस्ट्रेशंस तक की मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं। आप देखिए मैंने लिखा Q3, Q4, न्यू Q1, न्यू Q2। अब Q3 में आपको एक्चुअल फिगर गिवन है, एक्चुअल टाइम सीरीज डाटा गिवन है, एंड दैट डाटा इज 94, ट्रेंड इज 100। तो आप निकाल नहीं सकते, अभी निकाला तो था आपके सामने, सीजनल वेरिएशन इज -6, 25, -25, 5, आराम से बेटे, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं इसके बाद आ गया जी, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है, अच्छा पहले मैंने कुछ स्लाइड्स बना दी, आप क्या करें पहले 2-3 स्लाइड्स लिख लीजिए, फिर अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने लिखा फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। दोस्तों आपको क्वेश्चन सिंसियरली पढ़ना चाहिए, मैंने ये बात लिखी है जी। दूसरी बात लिखी, फ्रेंड्स राइट द फॉर्मूला। आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा तो आप इस दुनिया को जीत लेंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल टाइम सीरीज डाटा इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आर, सी और आर हटा दिए तो एक्चुअल डाटा इज इक्वल टू टी प्लस एस, ट्रेंड प्लस सीजनल। इसके बेसिस पे आप बड़े सारे फॉर्मूलेस बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आप सभी एक बार ऊपर लिख लें बेटे, नहीं लिखा तो कमर सीधी कर लें, मोबाइल फोन को बंद कर दें, थप्पड़ मारूंगा अगर आपने ध्यान से नहीं लिखा तो। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 14, कैप्लॉन की बात कर रहे हैं, मैं टाइम सीरीज की बातें कर रहा हूं, टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं, F5 कर रहे हैं। फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन सिंसियरली, फ्रेंड्स राइट द फॉर्मूला, A इज इक्वल टू टी प्लस एस, A माइनस एस इज इक्वल टू टी, एस इज इक्वल टू A माइनस टी। आई थिंक ये बातें सबको समझ आ रही हैं। अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर आऊंगा कि मैंने इसका टाइमलाइन कैसे प्रिपेयर किया, हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड द टाइमलाइन स्लाइड्स। आइए जी एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम उसके बाद यहाँ पर आएंगे। बेटे ये देखो जी, क्वेश्चन आपके सामने है बेटे, बेटे आराम से हम देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे सिंसियरली। मैंने इसका फॉन्ट भी बड़ा कर दिया और मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समझ आए, ठीक है सर। A company has a number of standard raw materials for its product range. Product 4 raw material is this. The average price. बेटे एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज हमने देखा कि ये प्राइस रहता है, ठीक है सर, विच इज सब्जेक्ट टू सीजनल चेंज, मतलब एवरेज प्राइस में सीजनल चेंज आता रहता है, ठीक है सर। फॉर ईच क्वार्टर द मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। अब देखिए उन्होंने साइक्लिकल और रैंडम की बात ही नहीं की, रैंडम तो अनप्रिडिक्टेबल है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, तो इसके लिए रैंडम को तो हटा ही दो। साइक्लिकल अनकंट्रोलेबल है इसलिए उसको हटा दो। तो हमने सीजनल और उसकी बात की है। एवरेज प्राइस अगर आप देखें ध्यान से तो एवरेज प्राइस वो कह रहा है जी 40 है, 44 है, इतना है। एवरेज प्राइस का मतलब है हमने सारे प्राइसेस को देखा, टोटल किया, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। एवरेज सिंपल भी हो सकता है, एवरेज वेटेड भी हो सकता है, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे कि सिंपल या वेटेड, बट we have calculated the average. Seasonal variations,
यूजिंग द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन द अंडरलाइंग ट्रेंड इन द एवरेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। बड़ा सिंपल सा, वो कहता है जी ट्रेंड निकालना आपने। इसका मतलब आपको ये पता है जब कि एक्चुअल इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल, ये बात तो मालूम है। अब मुझे अगर ट्रेंड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल माइनस सीजनल इज इक्वल टू ट्रेंड। आपको एक्चुअल फिगर्स गिवन है, फैक्ट गिवन है, सीजनल वेरिएशंस का एस भी गिवन है। तो आप बताइए क्या आप फिर ट्रेंड नहीं निकाल सकते? ट्रेंड किसके बराबर आएगा बताइए? ट्रेंड इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस एस। बेटे ये बात मैंने लिखी है, बड़ी मेहनत की आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं, आप बनाएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा बेटे, और कोई बात नहीं है। इजी है क्वेश्चन, बट आप फिर भी करें। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, मैंने एक क्वार्टर 1 का करके दिखाया कि एक्चुअल आपको 40 दिया हुआ है, सीजनल -4 है, और एज पर फॉर्मूला एक्चुअल माइनस सीजनल करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया जी ट्रेंड 44। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आप इस तरह से टाइमलाइन बनाएं, इसी तरह से क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 की निकाल सकते हैं। मैंने क्वार्टर 4 की फिगर निकाली 68। आप प्लीज सभी बच्चे चेक करें क्या क्वार्टर 4 का ट्रेंड 68 आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं। क्वार्टर 2 का करें, क्वार्टर 3 का करें और क्वार्टर 4 का। मुश्किल नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्चुअल माइनस सीजनल इज इक्वल टू ट्रेंड, और आप आराम से फिगर्स निकाल सकते हैं। नाउ मैं कहता हूँ लास्ट ईयर का क्वार्टर 4 नेक्स्ट ईयर का बेस बन जाएगा। न्यू ईयर नेक्स्ट ईयर क्वार्टर 1 का बेस बन जाएगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। इसका मतलब क्वार्टर 4 जो पिछले साल का है वो $68 है, नेक्स्ट ईयर का वो बेस बनेगा, क्योंकि ट्रेंड उसी के ऊपर चलेगा। तो वहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रेंड में क्या है कि 8 का ट्रेंड है, मतलब आने वाले नेक्स्ट ईयर में एडिटिव मॉडल में $8 की, $8 मिलियन की सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, या जो भी फिगर दी वो बढ़ जाएगी। तो जब क्वार्टर 4 की 68 दिया तो एडिटिव मॉडल क्या कहता है, तो मैंने इसको 76 कर दिया, मतलब एक्चुअल फिगर क्या कर दी, एक्चुअल फिगर कर दी ट्रेंड प्लस दिस। ठीक है जी, तो आप देखिए मैंने इसको यूज किया और आपके लिए कैलकुलेट कर दिया। बाकी आप इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी था, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश नहीं की, आपको पहला समझा दिया। मैं आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। आप आराम से बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकाल लें। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है बड़ी अच्छी है, आपको समझ आएगा। और इसमें हम जो मॉडल यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। लेक्चर 4 में आई टोल्ड यू दैट सीजनल वेरिएशंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिटिव मॉडल और बाय मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अभी तक जो हमने किया वो एडिटिव मॉडल था, अब हम जो करेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। तो गिवन बिलो आर द एस्टिमेटेड ट्रेंड फिगर्स, वो कहता है जी नीचे हमने आपको ट्रेंड की फिगर्स दी हुई हैं, टी दिया हुआ। अब आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या आपको एक्चुअल डाटा दिया है, क्या आपको टाइम डाटा ट्रेंड दिया है, या क्या आपको सीजनल वेरिएशन दिए, बिकॉज देन ओनली यू कैन यूज दैट फिगर, देन ओनली यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। ठीक है जी, क्वार्टर 1 में ट्रेंड इतना है, क्वार्टर 2 में इतना है, क्वार्टर 3 में इतना है, क्वार्टर 4 में इतना है, आराम से। द सीजनल वेरिएशंस यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, बेटे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो कहता है ये पहले साल क्वार्टर 1 में 5,60,000 होगा। अच्छा सीजनल वेरिएशन भी होगी, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल। अच्छा सीजनल वो कह रहा है प्लस 15% होगा, तो बताइए जी 5,60,000 प्लस 15% ऑफ 5,60,000 कर दें तो आपके पास फिगर आ जाएगी। इसी तरह से अगर क्वार्टर 2 की करनी हो तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। 5,80,000 प्लस 10% ऑफ 5,80,000, क्योंकि यहाँ पे नीचे 10% दिया हुआ है। मैंने इसके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स बनाई हैं, आप सब कमर सीधी करके पूरी की पूरा ये वर्किंग नोट बना रहे हैं बेटे, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, आप जल्दी काम कर पाएंगे। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 मैंने एक टाइमलाइन बनाई और नीचे लिखा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, और वहां पे लिख रहा हूँ 5,60,000 फर्स्ट क्वार्टर की जो सेल्स है, अगर आप देखें तो $5,60,000 की है, ट्रेंड है प्लस सीजनल वेरिएशन है। तो ये आ गया ट्रेंड, ये आ गया सीजनल, और ये आ गया जी एक्चुअल, दैट इज ट्रेंड प्लस सीजनल। मैंने क्वार्टर 1 का निकाल दिया, $6,44,000 है। अकॉर्डिंगली आप क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 की कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ईजी है। मैं आ गया टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आप सभी आ जाए, आप सभी आ जाए बेटे, आप सभी आ जाए। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 15 आराम से, कैप्लॉन का आखिरी क्वेश्चन है बेटा जी,
है ना। इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 11। लेकिन हमारा नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अभी मैंने हाई लो मेथड बताना है, लर्निंग कर्व बताना है। तो आप एक बार चेक करेंगे, टेस्ट योरसेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 15 ईयर सेल्स अमाउंट्स टू, अच्छा वो कह रहा है दिस ईयर सेल्स अमाउंट्स टू 13,25,000। इसका मतलब पूरी एक्चुअल सेल्स है, इसमें ट्रेंड भी है, इसमें सीजनल वेरिएशन भी है। एनालिसिस ऑफ रिसेंट ईयर्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 2% पर एनम, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि 2% की सेल बढ़ जाती है। द सीजनल वेरिएशन, अच्छा सीजनल वेरिएशन ये दी हुई है, ठीक है जी। यू हैव बीन आस्क्ड टू फोरकास्ट द सेल्स फॉर ईच क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई घबराना नहीं है। अब आप चेक करो कि आपको ऊपर जो सेल्स दी है ना वो ईयरली दी हुई है, एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, लेकिन सीजनल वेरिएशन आपको क्वार्टर वाइज दी हुई है। इसका मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्स भी आपको क्वार्टर वाइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्वार्टर वाइज सेल्स में ही क्वार्टर वाइज की सीजनल वेरिएशन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल आपकी सेल्स थी $13,25,000। अब आपको लग रहा है कि आने वाले ईयर्स में ट्रेंड 2% से बढ़ जाएगा, तो 13,25,000 प्लस 2% मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो या एडिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं होती। $13,25,000 प्लस 2% ऑफ 13,25,000 दैट कम्स टू, जो भी फिगर आएगी वो एनुअल फिगर होगी, क्योंकि सीजनल वेरिएशन हमें एनुअल नहीं दिया हुआ, क्वार्टर वाइज दिया है। तो मैं उसको भाग डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, अज्यूमिंग कि हर क्वार्टर में बराबर सेल्स हुई, उसके बाद सीजनल वेरिएशन लगा दूंगा। और बेटे मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए इसकी एक स्लाइड प्रिपेयर की है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। Q1, Q2, Q3, Q4, 13,25,000 ये फुल ईयर की है बेटा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये लास्ट ईयर की है बेटे। ये मैं कह रहा हूँ जी पास्ट ईयर की है, T0 ईयर की है, मुझे निकालनी है T1 की, तो उसमें मैं 2% का ट्रेंड ऐड करूंगा, तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी 13,51,500। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय 4, है ना, तो ये आ जाएगा एक क्वार्टर की सेल्स $3,37,875, $3,37,875,000। नाउ अब मेरे पास फिगर आ गई, ये फिगर आ गई बेटे एक्चुअल। एक्चुअल में से एक्चुअल फिगर होती है ट्रेंड प्लस सीजनल, और अगर मुझे सीजनल भी दिया है तो मैं ट्रेंड की वैल्यू निकाल सकता हूं। ट्रेंड इज इक्वल टू, मतलब एक्चुअल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्रेंड प्लस सीजनल। तो आप चेक करिए जी, मैंने Q1 की आपके लिए कैलकुलेट किया है, ये आपके सामने आ गया एक्चुअल, ये ट्रेंड वाली है जी, और ये फिगर सीजनल है। सीजनल वेरिएशन का ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली प्लस माइनस 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 वो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके सामने मैं भूपेश आनंद आज एक बड़ी सी बात करने जा रहा हूं कि F5 आसान है अगर आप करना चाहें तो, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आगे चलाऊं, मैं भूपेश आनंद ये चाहता हूं कि आप लास्ट पॉइंट जरूर करके जाएं, दैट इज वीकनेसेस और द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस टाइम सीरीज। इसके एक बार वीकनेसेस देख लेते हैं, बाकी तो सिंपल है जी, हमने कर ही लिया है, कुछ मुश्किल था ही नहीं। हमने सीजनल वेरिएशन को देखा, एडिटिव मॉडल और क्वार्टरली मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, वी हैव ऑलरेडी सीन। ट्रेंड कैसे होता है वो लेक्चर 4 में मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था। अब आप जहां पर आराम से देखिए, वी हैव डिस्कस द नेगेटिव्स ऑफ कोरिलेशन, जब हमने कोरिलेशन किया, फिर लीनियर रिग्रेशन किया, उसको मैंने लेक्चर 5 में बताया। आज मैं टाइम सीरीज के क्वेश्चंस करके इसके भी नेगेटिव बता रहा हूं कि भाई टाइम सीरीज से क्या आपको एक्यूरेट फिगर्स हमेशा मिलेंगी, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसके भी कुछ प्लस और कुछ माइनस हैं। आराम से चेक करिए, मैं पहले माइनस की तरफ आ जाऊँ। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम इसमें बड़े सारे वेरिएबल्स को ऐड करके टाइम सीरीज निकाल रहे हैं। सीजन्स में चेंज, अब आप देखिए समर्स में आजकल बारिशें, विंटर्स लेट हो रही हैं, समर्स लेट जल्दी आ जाती हैं, इट मीन सीजन चेंजेस होते हैं, सीजन में भी चेंजेस आ रहे हैं, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। अब आप ये बताइए, हम ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री में था कोविड-19 सिनेरियो के बाद, वी कैन नॉट से कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, ओके, एंड लेस यूजफुल ऑन टेकिंग लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्योंकि मैंने आपको कहा ना साइक्लिकल लॉन्ग, मीडियम टर्म हटा दिया, रैंडम हटा दिया, तो मेरे पास शॉर्ट टर्म रह गया, तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो दीज आर द नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स आप देख सकते हैं। तो बेटे इस तरह से मैंने आज लेक्चर 6 में टाइम सीरीज भी, रिग्रेशन भी, लेक्चर 4, 5, 6 की सीरीज कंप्लीट की। अभी हमें दो टेक्निक्स और करनी है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, हाई लो मेथड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स, फिर भी हम करेंगे, प्लस लर्निंग कर्व। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में।